Hello everyone, welcome again. This notice is related to Central University of Tamil Nadu. CUTN invites applications through Samarth portal from eligible candidates for the following post to be filled by direct recruitment on regular basis. यहाँ पर सब्जेक्ट को डिपार्टमेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अप्लाइड साइकोलॉजी में एक वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर की, एससी कैटेगरी के लिए है, एंड 1 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वो रिजर्व है पीडब्ल्यूडी एचएच के लिए। कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए, वो भी प्रोफेसर में। इकोनॉमिक्स में एक पोस्ट है प्रोफेसर के लिए एसटी के लिए, एंड 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के वो अनरिजर्व्ड के लिए। एपिडियोमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट है, वो ओबीसी के लिए रिजर्व है। ज्योग्राफी एसोसिएट प्रोफेसर में एसटी के लिए रिजर्व है, एंड एक सीट एससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में है। जूलॉजी में एक सीट है अनरिजर्व्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एंड 1 फॉर ओबीसी। हिस्ट्री में एक प्रोफेसर के लिए सीट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक सीट है, एसटी के लिए रिजर्व है। हॉर्टिकल्चर में एक सीट है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। लॉ में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और 1 फॉर एसटी। मटेरियल साइंस 1 सीट इज फॉर एसटी एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। म्यूजिक 1 सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए प्रोफेसर में, एंड 1 फॉर ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर में। सोशल वर्क में एक सीट है एसोसिएट प्रोफेसर में, एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट है, ओबीसी कैटेगरी, एंड एसोसिएट प्रोफेसर में एक सीट है, एसटी कैटेगरी। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट प्रोफेसर के लिए एक सीट है, एससी कैटेगरी के लिए। प्रोफेसर की 8 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 9 है, असिस्टेंट के लिए 6 पोस्ट हैं। सुटेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी टू बी कंसिडर्ड विद असिस्टिव एड्स एपिडियोमोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, मटेरियल साइंस, सोशल वर्क यहाँ पर कैटेगरी दे रखी हैं। हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, लॉ। ज्योग्राफी में एलडी, ओए, ओएल, ओ, एएल, बीएल, एचएच विदाउट इंट डिसेबिलिटी, एएलसी। ठीक है, ये डिसेबिलिटी के प्रकार हैं, यहाँ पर बता रखा किस डिपार्टमेंट में कौन सी डिसेबिलिटी वाले चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर दे रखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू समर्थ पोर्टल। 31/10/2024 तक आप फिल कर सकते हो। 31/10/2024 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 2 अक्टूबर से फॉर्म भर सकते हो, 31 लास्ट डेट है। ठीक, कुछ और यहाँ पर 55% आपके मास्टर्स में होने चाहिए, नेट क्लियर होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, डिफरेंटली एबल्ड, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ठीक है, इनको 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक, फीस की अगर बात करें अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड सीयूटीएन एम्प्लॉइज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस, तो इनके लिए भी कोई फीस नहीं है। डिजायरेबल एरियाज यहाँ पर दे रखे हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एपिडियोमोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ज्योग्राफी ओपन है, कोई यहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं है। ऐसे ही हिस्ट्री में है, मटेरियल साइंस में है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री शैल बी अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर आर्ट्स, लॉ, साइंस एंड सोशल साइंस। यह यहाँ पर और कर भी दे रखा है कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 10 रिसर्च पेपर, इस तरह से सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है। म्यूजिक के लिए अलग है, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिए अलग है। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, और बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म दे रखा है कि द अवार्ड ऑफ डिग्रीज टू कैंडिडेट रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर 11 जुलाई 2009 के बाद, इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक रिकॉर्ड ग्रेजुएशन में अगर 80% और अबव 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एपीआई में आपको 60 से 80 है तो 13, एंड 55 और उस 55 से लेस देन 60 है तो 10, और 45 से 55 है तो 5। पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 और अबव है तो 25, 60 से 80 23, और यहाँ पर 55% से 60 है तो 20, ठीक है। 60 और अबव एमफिल में है तो 7 और 5 55 से 60। पीएचडी के 30, नेट विद जेआरएफ के 7, नेट के 5, सेट के 3, रिसर्च पेपर के 10, टीचिंग पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के 10, इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड के 3 और 2 स्टेट लेवल अवार्ड के। तो ये यहाँ से आपका एपीआई बनेगा, ठीक है। एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम 30 मार्क्स, जेआरएफ नेट सेलेक्ट 7 मार्क्स, अवार्ड कैटेगरी 3 मार्क्स, ठीक है। टोटल इस तरह से 100 बनकर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्कोर भी देखा है कैसे एपीआई बनेगा। तो अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।